पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज के वक्त मिहिर भोज का मामला बहुत गरमाया हुआ है और हमारे साथ दो गुर्जर नेता जो अलग अलग पार्टियों के हैं, एक समाजवादी पार्टी के विधायक हैं तो दूसरे भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड गुर्जर नेता हैं नंदकिशोर गुर्जर साहब। हमारे दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सवाल बहुत तीखे और बहुत ही शार्प होंगे और इसका जवाब उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की तरफ से आएगा, वैसे ही बिना गोलमोल किए, जैसा आपका व्यक्तित्व है। अतुल प्रधान छात्र राजनीति से जुड़े हुए हैं। सवाल अतुल प्रधान से ही शुरू होता है। सवाल अतुल प्रधान से यह है कि अतुल प्रधान, आप जहां जा रहे हो वहां आपको रोक दिया जा रहा है, हाउस अरेस्ट कर लिया जा रहा है। आखिर अतुल प्रधान के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा कौन सा डर है अतुल प्रधान से? हाउस अरेस्ट, आंदोलन, पुलिस, धक्का मुक्की, जेल, सब कुछ अतुल प्रधान के साथ। जो पहली वाली बात आपने कही, व्यक्ति किसी न किसी जात में तो पैदा होता ही है और मैं आपके मंच के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं। सबसे पहले धन्यवाद करता हूं आपका कि आपने मेरठ में इतना भव्य और जिससे लोगों में एक सोच जाएगी, बेहतर सोच, आपने प्रोग्राम रखा। इसके लिए एबीपी गंगा को बहुत बहुत बधाई। आपने बात की जात की। देखिए, मैंने जात के लिए हमेशा ये कहा कि जिस जात में व्यक्ति पैदा होता है, पलता है, बढ़ता है, रिश्तेदारी है, नातेदारी है, उससे उसका लगाव होना लाजमी है। लेकिन जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, जिम्मेदारियां आती हैं, उसके बाद में उसकी जिम्मेदारियों के अनुसार उसको अपना काम करना चाहिए। हम लोग इस समय विधायक हैं और 36 बिरादरियां, चाहे कोई किसी जात का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, हम सबका सम्मान करते, सबने हमें मदद की, तब हम विधायक बने। जहां तक आपने बात की गोलमोल जवाब देने की, गोलमोल जवाब देने का कोई मतलब ही नहीं है और ये बिल्कुल पक्का मानिए आप, हम लोग छात्र राजनीति से आए हैं। नंदकिशोर जी भी छात्र राजनीति में छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं और हम लोगों का जैसे बचपन से हमने एक चीज सीखी, सभी का सम्मान करें और सभी को साथ लेकर चलें। उसी विचार, उसी सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल मैं ये कर रहा था कि भाई अतुल प्रधान, हाउस अरेस्ट, धक्का मुक्की, पुलिस, हर जगह पहलवानों का मामला हो, मिहिर भोज की गौरव यात्रा का मामला हो, अतुल प्रधान कितने बड़े थ्रेट हो गए हैं सरकार के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश। देखिए, मैं थ्रेट नहीं हूं, मैं हर उस आवाज को बुलंद करना चाहता हूं जिसको सरकार दबाना चाहती है। सरकार की मंशा यह है कि उसके खिलाफ कुछ बोला ना जाए, कुछ कहा ना जाए, किसी विषय पर उनसे बात ना रखी जाए। हम पूछना चाहते हैं कि जंतर मंतर पर जो आंदोलन चल रहा था, धरना चल रहा था, क्या संविधान में इसके लिए जगह नहीं है? संविधान का आभूषण है धरना और आंदोलन। जो धरने, प्रदर्शन, आंदोलन सरकार के सम्मुख नहीं होंगे तो फिर सरकार लोकतंत्र के मानक स्थापित नहीं कर सकती। वो सरकार जो धरने को, प्रदर्शन को, आंदोलन को, बातों को रोकना चाहती है, वो सरकार तानाशाही की तरफ जा रही है और ये अघोषित इमरजेंसी है। आपने हमें रोकने की बात की, हमने पहले दिन से ये बात कही है कि सरकार चाहे मुकदमे लगा ले, सरकार चाहे जेल भेज ले, सरकार चाहे इससे ज्यादा कुछ कर ले, अगर मुद्दों की बात आएगी, किसान की बात आएगी, नौजवान की बात आएगी, कमजोर की बात आएगी, शोषित की बात आएगी, लोकतंत्र की बात आएगी, संविधान की बात आएगी, तो अतुल प्रधान निश्चित रूप से कभी पीठ नहीं दिखाएगा, सामने अड़कर खड़ा होगा और किसी भी ऐसी चीज से हम लोग पीछे नहीं जाने वाले। सवाल मिहिर भोज का भी हो, गौरव यात्रा है, बहुत सारी बातें यहां हो रही हैं। नंदकिशोर गुर्जर साहब, ये बताइए कि मिहिर भोज ठाकुर हैं कि गुर्जर हैं? इसको लेकर बड़ा विवाद हो गया है। ठाकुर कहते हैं कि ठाकुर हैं, गुर्जर कहते हैं कि गुर्जर हैं। आखिर आप क्या मानते हैं? देखिए, मैं तो ये चाहता हूं कि जितने भी महापुरुष हैं उनको देश की सभी बिरादरियां माना। देश में क्षत्रिय कुल की अगर हम बात करते हैं, हालांकि हम इतिहासकार नहीं हैं, इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं इस दुनिया में, लेकिन राजपूत और गुर्जर कोई अलग नहीं है, दोनों एक ही जाति है। और हम तो ये मानते हैं कि सनातन धर्म की जितनी जातियां हैं सब मनु महाराज की हम संतान हैं, तो सम्राट मिहिर भोज जी को सभी को मानना चाहिए। गुर्जर प्रतिहार वंश और राजपूत वंश ये बात की चीजें हैं। जब आपने पढ़ा होगा आबू पर्वत पे जो यज्ञ हुआ हवन कुंड का, जब आक्रमणकारी विदेशी भारत पर आने लगे तो माउंट आबू में यज्ञ हुआ, तो उस टाइम ये दो एक अलग अलग नाम क्षत्रिय पिता के दो पुत्रों के नाम आए। इसलिए मैं तो ये मानता हूं कि दोनों एक ही हैं और हम जितने भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, यहां तक कि जो हमारे में से निकले हुए जो भारत के रहने वाले मुसलमान हैं, वो भी सारे के सारे सनातन धर्मी हैं। आप ये मानते हैं कि मिहिर भोज
गुर्जर भी हैं और ठाकुर भी हैं, कोई विवाद नहीं होना चाहिए, सनातनी है, यही कहना चाह रहे हैं। देखिए, हमारा कहना यह है, लोग विवाद की बात कर रहे हैं, जो इन दोनों चीजों में सम्राट मीर भोज पर विवाद कर रहे हैं, उनको तो एक गौरव महसूस होना चाहिए कि अगर राजपूत समाज के लोग ये कहते हैं कि सम्राट मीर भोज मेरे हैं, और गुर्जर समाज के लोग कहते हैं मेरे हैं, और देश की अन्य जातियां भी कहती हैं मेरे हैं, लेकिन गुर्जर और राजपूत, मैंने कहा ना, दोनों एक पिता की दो संतान हैं। इसलिए ये तो गर्व की बात है कि जो नई जनरेशन है, इस बात के बाद उसको ये पता चल गया कि हम दोनों एक ही परिवार हैं, हमारे पूर्वज एक है, तो ये विवाद नहीं है। इससे हमारी ताकत बनी है। हम लोग जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो लोग एकजुट हुए और ताकत बनी है। और सम्राट मीर भोज ने भारत पे 55 साल शासन किया है। अखंड भारत का नक्शा वो वास्तव में अगर किसी ने बनाया तो सम्राट मीर भोज ने बनाया, और पूरे यहाँ से नहीं, अफगानिस्तान और रशिया के कुछ बॉर्डर, चेचनिया तक उनका साम्राज्य था। और उनको कहीं हम लोग इस तरह से विवाद में खड़ा करना वो गलत बात है। मेरा तो आपके माध्यम से निवेदन है कि देश की 36 बिरादरियां उनके लिए शोभा यात्रा निकालें और सब मिलकर के उसमें साथ हों। अतुल प्रधान, आप बहुत स्पष्ट बोलते हैं, मिहिर भोज गुर्जर हैं या ठाकुर हैं, क्या हैं? देखिए, एक चीज तो हम सब लोगों को समझनी पड़ेगी, जो इतिहास के जानकार हैं और जिन्होंने बचपन से इतिहास को पढ़ा है। मैं जातियों की लड़ाई की बात नहीं करता हूं। हम सब लोग जिस जगह पर हैं विधायिका में, इसमें जातियों को जोड़ने की बात करनी चाहिए, जातियों को तोड़ने की नहीं करनी चाहिए। मैं हमेशा इस कोशिश में रहा हूं, और कभी भी आपने पहले भी सुना होगा या मैंने स्पीच दी, कहीं पर आप बोला या कहीं पर अपना वक्तव्य रखा, तो हमेशा ये कहा कि हम जातियों को जोड़ने वाले लोग हैं, तोड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन इसकी शुरुआत अगर उत्तर प्रदेश में सबसे पहले अगर किसी ने की तोड़ने की, तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने की। मीर भोज, ये नंदकिशोर जी जानते हैं इस बात को, इससे इत्तेफाक रखते हैं कि दादरी एक तहसील है गौतम बुद्ध नगर में। उस तहसील में दादरी में एक कॉलेज है जो गुर्जर मीर भोज जी के नाम से वो कॉलेज है। उसमें एक मूर्ति का अनावरण करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को उस दादरी कॉलेज में आना था। जब हमने ये बात कह दी, नंदकिशोर जी भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि हमारे राजपूत समाज के लोग भी मानते हैं मीर भोज जी को, कहते हैं हमारे। हमने कहा ठीक है, आप भी मानिए। हम गुर्जर समाज के लोग भी ये कहते हैं कि वो हमारे हैं, और इसके अलावा और लोग भी मान सकते हैं, जो भी अच्छे सोच के और विचार के लोग हैं वो सब माने, सब उनको मानकर आगे बढ़े। लेकिन जब ये विवाद चला, तो जब ये बात सोच और मन में ये बात रखनी चाहिए थी कि मान लिया गुर्जर लोग माने, गुर्जर भी माने, ठाकुर समाज के लोग माने, वो भी माने, सब एक ही हैं, बिल्कुल भाई भाई की तरह है, इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री जी का दौरा उस दादरी के मीर भोज डिग्री कॉलेज में लगा, और वहां पर जो मूर्ति लगी थी, वो मूर्ति सरकार ने नहीं लगवाई थी, वो मूर्ति कॉलेज के फाउंडर मेंबर्स ने, कॉलेज के लोगों ने लगाई थी। और उस मूर्ति के नाम के आगे, मीर भोज जी के नाम के आगे गुर्जर लिखा था। और मुख्यमंत्री जी ने यह बात कही कि अगर वो गुर्जर, प्रशासन के लोगों ने कहा कि वो गुर्जर शब्द हटेगा, तब मुख्यमंत्री जी कॉलेज में जाएंगे। ये कौन सी बात हुई? अगर उसी दिन, क्योंकि मुख्यमंत्री जी 25 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। नंदकिशोर गुर्जर साहब जो आरोप लगा रहे हैं मुख्यमंत्री जी, आरोप सही कह रहे हैं, वो अपनी बात बोल रहे हैं, भाई हैं, मैं अपनी बात कह रहा हूं, इसमें सत्यता ना हो तो आप जचवा लीजिएगा। हम ये बात कहना चाहते हैं, उसी दिन ये विवाद खत्म हो जाता। अगर यहां पर यह विवाद किसी ने बढ़ाया है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको जातीय हवा दी। उसी दिन जब गुर्जरों की संस्था, गुर्जर समाज के लोग वहां पे फाउंडर मेंबर, गुर्जरों के नाम से, मीर भोज जी के नाम से वो कॉलेज, और संस्था कोई आज की नहीं है, 10 को पुरानी संस्था है, और मूर्ति के सामने गुर्जर लिखा हुआ है मीर भोज, तो उसको मिटवाने की जरूरत कौन सी आन पड़ी थी माननीय अतुल प्रधान जी चुनाव से पहले, अतुल प्रधान जी चुनाव से पहले गुर्जर बहुत कुछ हुआ, और बहुत दादरी में और आंदोलन हुआ, समाजवादी पार्टी ने इसे बहुत हवा भी दी, विपक्ष ने भी बहुत हवा दी। लेकिन उसी दादरी में जहां ये मामला खड़ा हुआ, आपकी पार्टी बुरी तरीके से विधानसभा चुनाव हारती है। इसका मतलब आपने जितनी भी राजनीति की, गुर्जर समाज को बांटने की कोशिश की, और जो सनातन धर्म है उसमें विद्वेष डालने की कोशिश की, वो सही नहीं साबित हुआ, और समाजवादी पार्टी की हार हुई, वहां पर उसी दादरी में हार हुई। यानी आपका वो मंत्र, वो चुनावी रणनीति सफल नहीं हुई। देखिए, चुनावी रणनीति से मत जोड़िए इस बात को। भाई राजनीति करने वाले राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? नहीं, हम राजनीति करते हैं, लेकिन राजनीतिक होने से पहले किसी भी व्यक्ति का सामाजिक होना जरूरी है।
अच्छा, अगर आप कोई- राजनीति, नहीं, एक मिनट, आप अगर वीरेश भाई, आपको राजनीति नहीं करनी वीरेश थी भाई, तो आप आप गौरव यात्रा सनातनी में हैं, आप आप सनातनी हैं, आप गौरव मैं यात्रा, सनातनी हूं, मैं ये कह रहा हूं, ये सनातनी आपने है, कहा कि ये राजनीति- विषय बिल्कुल नहीं, अलग है। आपने कहा राजनीति, अगर राजनीति आप नहीं करते तो गौरव यात्रा में आपको अनुमति नहीं मिली थी, तो बिना अनुमति के आप राजनीति करने नहीं जा रहे थे, तो धरपकड़ क्यों हुई? पुलिस आपको जाने से क्यों रोक रही थी? आप राजनीति तो कर ही रहे थे ना। अच्छा, आप बताइए, आपने धर्म से राजनीति को जोड़ा ना, मैं धर्म से कभी राजनीति को नहीं जोड़ता हूं। और वीरेश भाई, जो आपने सनातनी होने की बात कही, सनातनी होने की परिभाषा और या राष्ट्रवादी होने की परिभाषा अतुल प्रधान को किसी भाजपा के लोगों से जानने की जरूरत नहीं है। हम जन्मजात राष्ट्रवादी हैं। और जिनकी आप बात कर रहे हैं, जब एक ही कुल के लोग हैं हम लोग, तो हमको इकट्ठा रहना चाहिए। लेकिन अगर इसकी शुरुआत पहले दिन से माननीय मुख्यमंत्री जी कर दिए होते, उस नाम को ना हटाए होते और कहते कि सब मानिए, मान लिया किसी राजपूत समाज के भाई हमारे मूर्ति का अनावरण, अच्छा, आपने एक सेकंड, आपने पूरी बात, नहीं मुख्यमंत्री नहीं पर नहीं, प्रहार किया, पूरी- नंदकिशोर नहीं, गुर्जर जी, नहीं, आप पूरी बताइए, बात, आप पूरी बहुत बात। शांत बैठे हैं, आपके नहीं मुख्यमंत्री नहीं, पर लगातार शांत नहीं प्रहार हो बैठेंगे, रहा है। वो अपने समय पूरे बैठेंगे आप जब वो बताइए बोलेंगे, कि जब वो आपके बोलेंगे। मुख्यमंत्री पर प्रहार नहीं, हो रहा नहीं, है, नहीं, क्या नहीं। मुख्यमंत्री ने ऐसा नहीं, किया? वो जब बात बोलेंगे, जवाब देंगे ना। नंदकिशोर भाई जब आप बोलिए, बोलेंगे, क्योंकि अतुल प्रधान लड़ाई के हम जवाब बिल्कुल नहीं में करने वाले। आपके जवाब सुनो, बंद मैं होते जा रहे नंदकिशोर हैं। भाई जब बोलेंगे मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। अगर ये कहना कि माननीय मैं मुख्यमंत्री नंदकिशोर भाई अपनी बात पूरी कर लूं, जब आप बोलेंगे मैं बिल्कुल एक शब्द नहीं करो, बोलूंगा, करो, वो बड़े करो, भाई आप हैं। अपनी बात पूरी देखिए मेरी अतुल बात प्रधान आप- दबा दे रहे हैं नहीं, नंदकिशोर। मैं ये बड़े हैं मुझसे, एज में भी बड़े हैं, हमारे से यूनिवर्सिटी में सीनियर रहे, छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, कोई दबाने की बात ही नहीं है। मैं अपनी आइडियोलॉजी पे बात करता हूं, मैं अपनी सोच पे बात करता हूं। हारे हैं उनसे, इसलिए मैंने माननीय दर्द है मुख्य- क्या? माननीय मुख्यमंत्री संगीत जी सोम से दो चुनाव हारने का दर्द है क्या? नहीं, मुझे दर्द नहीं है, मैं तो दोनों बार हार के खूब लगा रहा, फिर हरा दिया। और ईश्वर ने, परमात्मा की कृपा रही, घमंड की बात नहीं बोलता, कि क्या होगा वो तो भविष्य की बात है, लेकिन ईमानदारी की बात ये, मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने जब मेरठ आए मैंने बोली, संगीत और सोम का सदन नाम में- आते ही सदन में आपका थे, जायका खराब हो जाता है। सदन में थे, संगीत सोम का नाम आते ही आपका जायका खराब हो उसी ने तो जायका बनवाया है, जब ही तो लड़ना सीखे। तो मैंने ये माननीय मुख्यमंत्री से कहा कि यहाँ पर मेरठ में जांच करा दीजिए भूमाफियाओं की, और जितने भी अवैध संपत्ति रखने वाले हैं उनकी, और सबसे पहले अतुल प्रधान की जांच कराइए। जितनी भी भूमि मेरे पास हो, कोई गलत काम किया हो, सबसे पहले मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज हो, जेल भेजें। लेकिन अगर भाजपा के लोगों पर, यहां पर तमाम, आज भी सुबह मेरे पास 2 लोग आए ऐसे लोग जो भाजपा के लोगों के सताए हुए लोग हैं। इस मेरठ में 90%, इस समय 90% लोग अवैध कारोबारी हैं, भूमाफिया हैं भाजपा के। जांच करा लीजिए। भूमाफिया तो जेल में चले गए, इनकी सरकार का दावा है। नंदकिशोर नहीं, गुर्जर। जेल में चले गए। आप समाजवादी पार्टी ये को जांच बोलिए। करा रहे हैं, समाजवादी SIT जांच पार्टी कर रही के है। टाइम में आपको ये मालूम होगा कि मेरे यहाँ तो देखिए भूमाफिया को गढ़ था। जिला गाजियाबाद जैसी मूवी भूमाफिया और अपराधियों पर बनी, किसके काल में था वो 90 से लेकर के और 2004 तक था। सरकार ये भी रहे, भाजपा की सरकार भी रही उस समय। किसकी थी? सरकार थी, कल्याण सिंह जी आए, उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम हुआ, हमारी सरकार आई। देखिए, इनका साफ आरोप है कि जो भूमाफिया हैं वो ज्यादातर किस पार्टी, मैं तो ये कह रहा हूँ जांच करा किस लो ना। पार्टी के हैं, बताओ ना आप। अरे खुलेआम ये आरोप लगा रहे हो, इस मंच से लगा दो आरोप। लोनी की ये जानते होंगे ज्यादा बातें, क्योंकि ये लोनी के रहने वाले हैं। मैं इस मेरठ महानगर की बात कह रहा हूं, यहाँ 90% जमीनों के काम करने वाले लोग और अवैध कारोबार करने वाले लोग, अवैध कॉलोनियां काटने वाले लोग 90% भाजपा के लोग हैं, भाजपा के वर्तमान विधायक हैं। भाजपा के ऐसे विधायक हैं मेरठ के इसी शहर के, जिन पर 100 करोड़ रुपए की रिकवरी है, एफआईआर दर्ज होने के आदेश उनके ऊपर हुए हैं। हमसे पूर्व वाले हैं, उन पर तमाम आरोप नहीं है, सिद्ध होके बात है। पूर्व वाले कौन? ये जो हमारे से पूर्व के विधायक सरदना के हैं, कौन? Z+ वाले? Z+ वाले, अच्छा, वही उसके भी जमीनों का काम है यहाँ पर। और पता कर लीजिए, यहाँ का महानगर अध्यक्ष भाजपा का, उसकी कॉलोनी खुद MDA ने ढाई, उसका भी अवैध कारोबार नंदकिशोर है। गुर्जर के पास कोई जवाब नहीं लगता देखिए, है जवाब- कि जवाब- भूमाफिया पर नहीं, आरोप पर नहीं, आरोप, लोनी का- लोनी कानून का- व्यवस्था नहीं, पर आरोप नहीं, पर आरोप, छात्र राजनीति नहीं, से नहीं, निकले हुए लोनी दोनों का लोग, इनको पता होगा। क्या जवाब है आप आपके ये पास? बताइए। हम तो मेरठ की बता रहे हैं। सरकार कौन है? आपकी है तो सवाल नहीं, आपसे होगा, बा- सवाल विपक्ष भी करेगा, पत्रकार भी नहीं, करेंगे, उनका बताइए कहना क्या ठीक है। जवाब? वो आपके पास तो एक कोई नाम जवाब ही बता नहीं पा रहे, नाम बता रहा हूं। एक आप नाम बता नहीं बता रहे भाई। उनका कहना है कि भाई समाज बीजेपी के यहाँ भूमाफिया हैं। टोटल भूमाफिया, जो भूमाफिया को संरक्षण दिया गया, टॉप 10 जितनी सूची आई है उसमें 90% से ज्यादा समाजवादी पार्टी के। अब तो पीछे चलेगी उनके, ना बात। उनके एनकाउंटर हुए। अतीक अहमद किसका था? मुख्तार अंसारी किसका था?
किसने ठीक किया? भाई किसका सजा था किसने बताइए? कराई? अतीक बताओ किसके उसका। टिकट पर चुनाव लड़ा था? विधायकों तक की हत्या की समाजवादी गई। पार्टी के देखिए, टिकट पर चुनाव लड़ा था। मैं फिर ये बात इनका कहा। आरोप है कि कानून भाई, व्यवस्था इनके को नेता- हमेशा धत्ता इनके उतार- नेता माफियाओं पे कुत्ते से हाथ मान मिलाते लिया थे। ना, इन्होंने मान लिया ना, इनके कि माफिया तो अतीक को कुत्तों से इन्होंने हाथ मिलाते मरवाया। थे। इन्होंने मान अरे लिया ना इनके मुझ पे। सवाल का जवाब दीजिए। इनके माफिया अतीक कुत्तों अहमद से हाथ समाजवादी मिलाते थे। था कि नहीं था? अरे ये मेरा एक और कहना है, दल पार्टियां कई लोग बदलते रहते हैं। पूछो। क्या 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 अतीक जिनका किसका था? जिनका नाम आप और ये दोनों ले रहे हैं, क्या उन्होंने योगी जी की तारीफ नहीं की? क्या उनकी पत्नी ने? तारीफ का क्या अरे मतलब है? सुन लो, तारीफ कोई करे? सुन भाई, लो, सुनने की बात उनकी नहीं है, पत्नी तारीफ ने कोई करे, पार्टी किसमें था? कहा कि 5 जवाब करोड़ इसका रुपए दो, अक्बर इनके किसका मंत्री था? ने 5 करोड़ रुपए इनके मंत्री ने, नंदी ने हमें बचाने के लिए लिए। ये लोग नहीं, कोई कुछ भी ये बोल लोग देगा। पर्दे पर कोई तो कुछ कुछ भी और बोल रहते देगा। हैं आप और तो पार्टी पर्दे में के रखेंगे, पीछे मंत्री बनाएंगे उनको, पर्दे के पीछे और हम उनको ठोकेंगे, मिट्टी में मिलाएंगे। मिट्टी में- अपराधियों को माननीय अगर योगी मिट्टी जी में ने मिलाना यूपी से है, बाहर कर दिया है। हम कह और रहे जो हैं बचे हैं, अपराधियों जो को दो चार जिसको बचे हैं, जो वो सब चाहे साफ वो हो सजा जाएंगे। दीजिए। कोई भूमाफिया अपराधी बचने जो वाला नहीं है। जब उनको सजा मिलती है तो इतना किसी दर्द भी- क्यों होता है समाजवादियों को? जिस आपको दर्द हो रहा नहीं, होगा, आपको जवाब तो नहीं दिया। क्या इनको दर्द हो रहा अतीक होगा? अहमद या मुख्तार अंसारी किसकी पार्टी में थे? हम कह रहे हैं कृष्णानंद राय की हत्या हुई किसकी पार्टी के हम- विधायकों ने की? ये कौन था पूरी- माफिया वो? ये पूरी अपनी बात कर ले, किसने फिर की मैं जवाब बताओ? दूंगा। नहीं, आपके पास कोई जवाब ही नहीं है इस दे पर। रहा हूं ना। कानून व्यवस्था पे अरे कोई आप जवाब ही किस नहीं। पार्टी में थे? जबरदस्ती बोले जा रहे, मैं क्या जवाब वो दूंगा ना। भाजपा के देखे? हाँ। अरे 1 घंटे छोड़िए, 2 घंटे डिबेट कराइए, और भी बुला लीजिए 4 लोग ऐसे, तो उनसे डिबेट करूंगा। मेरा इतना कहना है, जब इतने बड़े ये माफियाओं को खत्म करना चाहते हैं तो लिस्ट बनाए टॉप 10 माफियाओं की, सबकी बनी है। और पूर्वांचल से लेकर यहां तक सबको मट्टी में मिला दें। जो भी माफिया हो, जिस भी जात का हो। अरे बताओ, ब्रजेश सिंह पर कितने मुकदमे? बताओ विनीत सिंह पर कितने मुकदमे? बताओ आप इस चीज पर, ब्रजभूषण शरण पर कितने मुकदमे? आप बताओ इस चीज पर। जो भू माफिया लेकर और टॉप 10 की सूची बनवा लीजिए। नहीं, मदन अगर भैया टॉप पे 10 कितने की मुकदमे? सूची- चूंकि बताओ, मदन भैया पे ये कितने लोग- मुकदमे? चूंकि ये लोग बताओ। चाहते हैं ये चीज भैया- कि सिर्फ और सिर्फ जात और धर्म नहीं। के नाम से करें। और हम कहना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी या हम लोग किसी भी एक भी अपराधी के साथ नहीं है, चाहे वो किसी जात का हो, किसी धर्म का हो। कितनी भी सख्त से सख्त कार्रवाई मदन किसी भैया अपराधी किसकी पर पार्टी होगी, गठबंधन से है जरा? किसी भी अपराधी पर होगी। आप बताओ। हम किसी भी अपराधी की बात नहीं, कर रहे हैं। मदन भैया संत हैं। किस पार्टी से है वो? महात्मा है? ये वो जो बात महात्मा है। संत की करते हैं, बताओ आप बताओ, मुकदमे इनके ऊपर भी हैं, नहीं, मुकदमे मेरे हम पर ऊपर भी हैं, मर्डर के नहीं है, मुकदमे 302 हम के पर नहीं भी है, हैं, अपहरण के नहीं है, और मुकदमे आंदोलन के हैं। कैसे लिखे जाते हैं। अगर राजनीति में मुकदमे लिखना पैमाना है, नहीं, हमने पूछा। जिसकी सरकार आती है वो सरकार फर्जी भाई, मुकदमे लिखवाती है। अतुल मैं जी, पूछना चाहता अतुल हूँ, जी, जिस सीओ ने मुझसे अतुल जी, बदतमीजी आपकी की, सरकार में लिखा मैं गया था। अकेला था, आपकी मैं की- अकेला था। अतुल चुने हुए जी, जनप्रतिनिधि के साथ जिस तरह अतुल सीओ ने जी, बदतमीजी की, मेरी बात का सरकार जवाब की दो। सतह पर की, भैया, और वहां पर नहीं, वहां मेरी पर बात मैं का अकेला जवाब दो खड़ा ना। था और मेरे ऊपर भाई, मुकदमा लिखा गया। नहीं, और ऐसे 100 मुकदमे निकले देखिए, भाजपा। पॉलिटिकल लोगों पे अतुल प्रधान आंदोलन के लिए जब लिखा तक जाना अलग जिंदा बात है, है। जब तक ले- लड़ेगा, लेकिन जो छाती अपराधियों की चुरा बात कर है, लड़ेगा। और आप एक जात बात धर्म की बताओ। राजनीति ना कभी की, पूरब से शुरू ना करता कभी की हूँ, गई। पूरे पश्चिम तक शुरू करता हूँ। और पश्चिम पश्चिम से की लेकर बात पूरब करते हैं। तक कौन कौन माफिया अरे मेरे- समाजवादी पार्टी के टिकट पे जीत के आए हैं? मैंने अपने हमारी पिता को पार्टी खोया में नहीं है, मेरी हमारी माँ को पार्टी में खोया। कोई माफिया नहीं है। मेरे सारे पिताजी माफियाओं की- को मेरे माननीय पिताजी योगी जी ने की- समाप्त कर दिया है। मेरे पिताजी ये की बात सही हत्या है हुई कि समाजवादी पार्टी में मेरे ऊपर मुकदमा लगा, 87 में, आंदोलन में मुकदमे लगते हैं, 87 में। लेकिन जो मर्डर मेरे के, पिता को मार अपहरण रहे के, हैं बदमाश। डकैती के, मेरी माता की किसके हत्या हुई। मुकदमे? मेरे दोनों माता पिता को बदमाशों ने मार रखा है। मैं कभी ये क्रिमिनल बात व्यक्ति को सही पसंद है। नहीं करता। ये बात सही है। मैं कभी क्रिमिनल व्यक्ति को देखिए, पसंद नहीं करता, चाहे वो किसी आपके जात लिए- का हो, किसी धर्म का हो। जी, आपके लिए नहीं कह रहे हम, आप छात्र राजनीति ये से आए हैं। सवाल कर रहे हैं कि मदन लेकिन- भैया संत हैं आपकी देखिए, नजर में? संत किसको कहेंगे आप? अरे भाई, संत जो संत होगा वो नहीं, होगा। नहीं, आप- समाजवादी पार्टी में इनकी और उनकी प्रतिद्वंदता है। प्रतिद्वंदता से मतलब क्या है? और अरे प्रतिद्वंदता भाई, जो में मुकदमे हैं मर्डर के, ये भाई, विधायकों से कुछ लेकर भी पर- बोल सकते हैं। क्यों बोल और सकते अगर मुकदमे नहीं, ये हैं सच्चाई नहीं है तो क्या? कोर्ट सजा देगी। नहीं, अब वो ठीक है, अब वो सजा देगी। और अब आप ब्रजेश सिंह आपकी को- सरकार है, ब्रजेश सिंह को क्या देंगे? 6 साल नहीं, की इनकी ब्रजेश सरकार ब्रजेश सिंह का नाम ले रहे हैं, ब्रजेश सिंह। मैं बोल रहा हूँ। नहीं, मदन भैया 6 को साल कौन से सजा इनकी देगी? सरकार है। ब्रजेश सिंह को क्या होगा? 6 हम तो कह रहे हैं टॉप 10 की सूची अब बना तो लो ना। बनी हुई है। कौन है टॉप 10 में? आप चिंता बता ना दीजिए करो। ना। हम कह रहे हैं ना, टॉप 10 में भाई, कौन है? अरे मैंने भाई, बात आप कह विधायक दिया। हैं, माननीय आपके विधायक हो आप, आपके और आप बदमाश सदन की माफिया, वो प्रक्रिया में तो रहते साधु हो। हैं। और जो टॉप 10 में समाजवादी कौन है? पार्टी 10 के नाम आप माफिया- बताइए। जब मेरी बसपा के आप 10 माफिया- नाम बताइए। वो क्या जैसे है? ये आप माननीय विधायक हैं, सदन में बैठते हो, कानून बनाने का अधिकार है, पूरे प्रदेश का आप जानते हो, भाग्य विधाता हो। आप बताओ कि 10 कौन है टॉप 10, ये बता दो। अब इन्हीं को बता दो, विधायक जी को बता नहीं, दो, नहीं, नहीं। एबीपी गंगा के आप मंच कार्रवाई पे बता कराएंगे। दो, पूरे आप कार्रवाई दर्शक करा के देंगे। लिए। बता दो आप। कौन कौन है? ABP गंगा- नाम ही याद नहीं है अरे आपको? क्या बताओ, बात कर- नाम कार्रवाई लीजिए। कराएंगे। अरे बोलने तो दो। हाँ, तो लीजिए ना। अरे बोल रहे, इनको चुप करिए यार, हम बता रहे हैं। बताइए।
बताइए। टॉप 10 की सूची बनाइए,
सुन ले, नहीं नहीं नहीं, मैंने नाम बोल चुका। एक बार और नहीं, नाम बोलिए, भैया नाम बोलिए। अरे क्यों नाम बताए? आपकी पार्टी के भी लोगों का नाम बताएंगे ये। वो कार्रवाई कराएंगे ना। हम कह रहे हैं नाम बताओ, आप भी बताओ। हम कह रहे हैं कि 6 साल हो गए, 6 साल इनकी नाम सरकार नहीं है आपके पास। 6 साल में मारे गए। ऐसे कोई नाम नहीं है, नाम नहीं है। ऐसे तो रुकने वाले दिए गए। कहाँ नाम मैं है? कह रहा हूँ अगर टॉप बचे तो 10, नाम मैं बता नाम दो। जोड़ रहा हूँ। 10 की सूची बनाइए नाम नहीं है आपके और पास। जो भी उस सूची में हो आप बताओ इनकी उसमें पार्टी में अतुल कौन प्रधान अपराधी है, उस बताओ सूची आप। में है। बताया तो सही। अरे मैंने बोल दिया ना, कौन है? अतुल प्रधान उस सूची में अगर है 10 में, कौन तो है? हमें बल उठाकर जेल भेजिए। मेरे यहाँ मदन नंदकिशोर भैया गुर्जर, उसमें है। कौन है? सबसे बड़े मदन मुआवजा भैया उस सूची में है, पार्टी में। तो आप खुलकर कार्रवाई करिए। अगर ये उस सूची में है, कार्रवाई करिए। जात के और नहीं, धर्म कार्रवाई के होगी। नाम पर कार्रवाई होगी। कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। पक्का कार्रवाई होगी। देखिए मुख्यमंत्री संत हैं, आप दस- सन्यासी 10 हैं, नाम योगी बता हैं, दो। और ऐसे में वो बिना जाति धर्म देखकर भैया, कार्यवाही एक कर रहे हैं। ये नंदकिशोर एक मिनट। गुर्जर बार बार भाई, कह रहे हैं। एक नाम बार आप एक ही सुनो बात भैया, बोले जा रहे हैं। एक मिनट। हमने साफ स्पष्ट एक कर दिया, नाम आपने बताया। किसी भी जाति का व्यक्ति, अतुल किसी जी, भी धर्म का अतुल जी, व्यक्ति, मान लिया बात कितना हमने। ही बड़ा नेता हो, मान लिया कितनी भाई। किसी भी पार्टी का हो, उसके ऊपर आप खुली कार्रवाई कार्रवाई होनी करिए, चाहिए। खुली एक- कार्रवाई करिए। एक नाम नहीं है आपके पास, मैं एक नाम नाम पूछ बताया। रहा हूँ, एबीपी गंगा के मंच से एक नाम नाम पूछ बता रहा दिया हूँ। इन्होंने। अरे एक नाम बताया। मैं इंस्पेक्टर का नाम एक- लेता एक हूँ नाम ना। बता दिया। 50 किलो चांदी लूट ली, मैं उसको इंस्पेक्टर का नाम खुले कह रहा हूँ, भाई, इंस्पेक्टर थाना भाई, और तो माफियाओं की बात चल रही है ना। और माफिया एक कैसे माफिया बनते हैं? मदन भैया हो गए, मान माफिया लिया। कोई हाँ, भी हो। दूसरा कौन है? एक भैया मदन भैया हो गए। इनके एक मदन भैया हो गए। इनके कार्रवाई हिसाब से कराएंगे। ये कार्रवाई कराएंगे। अरे ये हाँ। सत्ताधारी दल के विधायक है, ये कार्रवाई कराएंगे। ये 6 साल इसी मंच कार्रवाई से, कराएंगे। इसी नाम मंच बताओ से ना। ये कह रहे हैं कि ये कार्रवाई कराएंगे, इसी मंच और से हम मैं मैं कह रहा हूं। फॉलो करूंगा, एबीपी गंगा फॉलो करेगा। इसी आप मंच से बताइए, मैं कह रहा हूं, नाम बताइए। अगर इसी मंच से मैं कह रहा हूं, अगर मदन भैया के ऊपर ये कार्रवाई करवा सकते हो एक- तो कल ही करवाएं, और बताओ, आज ही करवाओ। और बताओ। अरे जब तुमने मदन भैया का नाम एक लिया, हो गया ना, 10 बताओ मदन ना। भैया के ऊपर आज ही अरे कार्रवाई 10 का करवाइए। नाम में से एक बता दिया इन्होंने, वो भी आपके गठबंधन मैंने एक नाम हो कहा गया। कि सरकार का ये काम है एक नाम हो गया ना। कि तो- छांटे अब छांटे दूसरा नाम नहीं है। अब छाटे क्या अरे छाटे? मैंने नाम बोल अरे दिया। आप माननीय विधायक हो, अरे सामान्य जबरदस्ती- व्यक्ति नहीं हो। 10 नाम ये बताओ। जबरदस्ती बोले जा रहे हो। आप सामान्य व्यक्ति नहीं सुन हो, लो, आप माननीय विधायक हो। मुझसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की राजनीति को भौगोलिक रूप से और राजनीतिक रूप से आप घूमते हो। आप चंदौली भी जाते हो, चंदौली भी, ये हमारा- आप हम भी जाते मुगलसराय हैं। भी जाते हो, आप आप हम भी बनारस जाते में हैं। भी जाते हो, गोरखपुर में भी कौन माफिया जानते एक ही- हो, और सोनभद्र में कौन है उसको भी अब जानते एक हो। बात बताओ। अरे सुन लो, भाई, आप एक बस्ती माफिया- वाले को भी जानते एक हो, माफिया का नाम बताया। आप सुल्तानपुर और वाले वो को भी किसकी पार्टी जानते का हो, आप गोंडा वाले को भी माफिया का जानते नाम हो, बताया, किसकी पार्टी का? आप गोंडा वाले को भी जानते हो, अतुल प्रधान आप संकेतों में अयोध्या बात वाले को कर भी रहे जानते हैं, हो। समय का अभाव है अरे और वक्त समय हो का चुका अभाव है है। एक नहीं, ब्रेक नहीं। का। ये- ब्रेक के बाद फिर ये मिलेंगे, मैं फिर कार्यक्रम बताता हूं जारी आपको रहेगा। संकेतों में बात कर रहे हैं अतुल प्रधान। इन्होंने चंदौली की बात की, इन्होंने मिर्जापुर की बात की, इन्होंने गोंडा की बात की, इन्होंने जौनपुर की बात की, इन्होंने फैजाबाद की बात की, लेकिन नाम नहीं लिया। संकेतों में बात किया। क्या नाम लेने से अतुल प्रधान को डर लगता है? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।